लोगों का बहुत बहुत स्वागत यथार्थ परिवार की तरफ से। आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। हम एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो कि 14 नवंबर को मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में एक ओबेसिटी डायबिटिक लिपिड क्लिनिक का लॉन्च कर रहे हैं। जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल भारतवर्ष में मोटापा बहुत बढ़ रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं और डायबिटीज़ एक बहुत प्रमुख कारण है इस चीज़ का, डायबिटीज़ होने का। और साथ में और जो हृदय रोग जो बीमारियां हैं, साथ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें भी बढ़ रही हैं। तो थोड़ा सा डायबिटीज को, अभी तक क्या है डायबिटीज ये हम सब लोग जानते हैं, पर डायबिटीज क्या क्या कारण नए सामने आए हैं उसके बारे में कुछ मैं शॉर्ट में बात करूंगा। और दूसरा, हम अपने हॉस्पिटल में कैसे डायबिटीज के जो मरीज आ रहे हैं उनको आगे किस तरह से इवैल्यूएशन करते हैं उसके बारे में कुछ बात करेंगे। हम देखते हैं कि हर चौथा इंसान या सबके घर में कोई ना कोई डायबिटिक जरूर कोई ना कोई मरीज होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अब डायबिटीज कोई अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है नई तरीके से जीने की। जिन लोगों को डायबिटीज है वो अब और स्वस्थ तरीके से, अच्छी तरीके से अपना जो जीवन शैली है उसको व्यतीत कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसे कंसल्ट करके कि कैसे चीजों को और बेहतर कर सकते हैं। डायबिटीज डे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हर साल एक थीम जनरेट होता है। लास्ट ईयर था डायबिटीज एंड वेलबींग, इस बार है डायबिटीज अक्रॉस लाइफ स्टेजेस, मतलब उम्र के हर पड़ाव पे डायबिटीज, क्योंकि हम देखते हैं छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक सब लोगों में डायबिटीज के लक्षण दिखते हैं या डायबिटीज से पीड़ित हैं। और खासतौर एट वर्क प्लेस, मतलब हम अपने कार्य जहां कार्य कर रहे हैं वहां पे डायबिटीज को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आजकल ये युवाओं में ये बीमारी ज्यादा दिख रही है। जो हम रूटीन में अपनी ओपीडी में भी देखते हैं, अब जो नंबर ऑफ केसेस यंग एडल्ट्स के ज्यादा बढ़ रहे हैं, पुरुषों के, महिलाओं के, बच्चों के, इनके जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण आजकल का लाइफस्टाइल है। कम उम्र में डायबिटीज की जैसे हमने बात की, सबसे पहले सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, खाना पीना, जंक फूड, टाइम नहीं है, डेस्क वर्क है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक स्ट्रेस रहता है, सबको एक टारगेट मिलता है कि ये फाइल कंप्लीट करनी है, नींद पूरी नहीं होती। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से डायबिटीज अब युवाओं में बढ़ती जा रही है। रिसेंटली स्टडीज आई है जहां बच्चों में स्क्रीन टाइम ज्यादा, जो लंबे टाइम तक मोबाइल देखते हैं, देखा होगा बच्चे खाना नहीं खाते, माँ बाप बोलते हैं लोग मोबाइल में कार्टून चला के दे देते हैं कि ये देख लो। बट स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से भी डायबिटीज की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, संख्या लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है, वेट बढ़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है आजकल, जिसकी वजह से डायबिटीज होने का रिस्क और भी बीमारियां से होने का रिस्क बढ़ता जा रहा है। इसीलिए डायबिटीज को अब डायबिसिटी भी बोलते हैं कि ओबेसिटी प्लस डायबिसिटी दे बोथ आर इंटरलिंक्ड। तो अगर हम अपने यथार्थ हॉस्पिटल यहाँ 110 की ओपीडी ट्रेंड की बात करें तो हमें डेली कोर्स में हर 5वां मरीज एक डायबिटिक पेशेंट होता ही है, या किसी के साथ कोई दिखाने आता है तो वो साथ में जो लोग होते हैं वो भी डायबिटीज से निकलते हैं। और अब देखा जा रहा है कि ये यंग एडल्ट ज्यादा है। आजकल जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, रूटीन हेल्थ पैकेज लोग लेते हैं, इंसिडेंटल फाइंडिंग के साथ आते हैं कि बहुत बार होता है, अभी जल्दी में एक आए, उन्होंने बोला कि मुझे आंखों से देखने में थोड़ी दिक्कत है और बार बार पेशाब जाना पड़ता है, पर उनको ये लगता था कि शायद ये इस वजह से है कि क्योंकि कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो पूरे टाइम चाय कॉफी है, इस वजह से ऐसा हुआ है, और स्क्रीन टाइम ज्यादा है इसलिए आंखें कमजोर है। पर जब रूटीन टेस्ट कराए तो उसमें डायबिटीज निकली। तो हमें ये बेसिक सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये डायबिटीज के प्रमुख लक्षण है जिनका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अगर बात करें ओपीडी में जो पेशेंट्स आते हैं उसमें से लगभग 15% महिलाएं हैं और 18% हमारे मेल्स हैं। मेल्स में ज्यादा ये चीज दिख रहा है, और पूरे दिल्ली एनसीआर में अराउंड 25 से 26% डायबिटीज प्रेवलेंस है। तो हमारा एम यहाँ पे हॉस्पिटल में सिर्फ डायबिटीज का ट्रीटमेंट नहीं है। अगर कोई प्री डायबिटिक स्टेट में है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से डाइट, एक्सरसाइज उनको गाइड करना, और साथ में अगर मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरा करना, जिसकी वजह से डायबिटीज कंट्रोल रहे, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशंस काफी होते हैं तो वो उसको कुछ हद तक हम कंट्रोल करके रख सकते हैं।
डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का सारा स्क्रीनिंग हमारे पास होता है। जैसे डायबिटीज का इफेक्ट आंखों में आता है तो उसके लिए आई चेकअप, डायबिटीज का न्यूरोपैथी होती है तो फुट एग्जामिनेशन, उसके अलग अलग टेस्ट होते हैं जैसे एनसीडी हो गया, तो इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में किडनी पे असर आता है तो हमारे पास हमारे किडनी के डॉक्टर हैं जो कि उसको इवैल्यूएट करते हैं। किडनी के दौरान और भी लोगों को आप लोगों को एसिडिटी की दिक्कत हर किसी को होती है, डायबिटीज वाले इसके भी सिम्टम्स को देख के और फिर उसके बाद उसकी जांचें और इलाज बताया जाता है। हमने इसी को देखते हुए का एक स्पेशल हेल्थ पैकेज इनॉग्रेट किया है जिसमें हमारे पैनल ऑफ डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो इस पैकेज में कंसल्टेशन देंगे, जिसमें हमारे बच्चों के डॉक्टर से लेके बड़ों के डॉक्टर, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट सब लोग रहेंगे। और अगर कॉम्प्लिकेशन निकलता है जैसे मैंने बताया आपको कि आंखों की कॉम्प्लिकेशन, किडनी की, तो उनके डॉक्टर भी उसमें उनको परामर्श देंगे। तो ये पैकेज हमने बहुत नॉमिनल रेट 1200 रुपए से शुरू किया है, जिसमें बेसिक डायबिटीज के लिए जो जांच की जरूरत होती है वो कराई जाएगी। उसके बाद एक स्टेप ऊपर जाएंगे तो उससे और एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशंस है और कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए भी उसका एक जो तीसरे नंबर का पैकेज है नीचे वो है कि जिसमें डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को भी हम इवैल्यूएट करते हैं। तो इसमें सारे परामर्श और साथ में सारी जांचें ये एक साथ की जाती हैं। अब हम ये एक इसी को देखते हुए डायबिटीज, ओबेसिटी और लिपिड क्लिनिक लॉन्च कर रहे हैं जो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे से 6 बजे तक हम रखेंगे। इसमें स्पेशली इसी तरीके के मरीज जो डायबिटीज, जो ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इस तरह की जो बीमारियों का इलाज चाहते हैं तो उनको एक स्पेशल वे में इवैल्यूएशन करके उनको इलाज बताया जाएगा। इसमें बेसिकली थेरेपी ऐसे शुरू होगी कि सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस मरीज को ओबेसिटी के ट्रीटमेंट की जरूरत है भी ओबेसिटी या नहीं। फिर उनका क्या क्या रिस्क फैक्टर है कि हम आगे उनको जांच करवाएं, तो क्या क्या उनके रिस्क फैक्टर हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जब ऐसे कोई भी मरीज होते हैं तो उनको सबसे पहले मानसिक रूप से स्ट्रांग होना पड़ता है कि हमें इस इलाज के लिए जाना है और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम मोटे हैं तो कोई बात नहीं, हम आगे इलाज कराएंगे और हमें जरूर हम इससे फायदा मिलेगा। तो इसलिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का परामर्श जरूर रहेगा साथ में कि पहले वो उनको अच्छी तरह इवैल्यूएट करके समझेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर पूरी टीम बैठ के उस केस को डिस्कस करेगी और उसके बाद हम कहते हैं आगे जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसके लिए जाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में सारी चीजें आती हैं जैसे डाइट कंसल्टेशन की क्या उनका खान पान होना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट फिजिशियन का कंसल्टेशन कि क्या दवाइयां शुरू करनी है, रेगुलर फॉलोअप कि कितने कितने टाइम में हमें ये देखना है कि उनके वेट में क्या कमी आई। और एट प्रेजेंट भी हमारे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको हम अभी भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और उन्होंने कम से कम 6 से 7 किलो वजन महीने में कम किया है और कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखा नहीं गया है। उससे उनका वेट कम हुआ है तो शुगर लेवल भी बेटर हुए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये ऐसा है, जो नॉन डायबिटिक हैं पर जिनको मोटापा है, ओवरवेट है, ओबीस है, उन लोगों का भी ट्रीटमेंट इसके थ्रू किया जाएगा। क्योंकि जब हम कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, डायबिटीज तीनों चीजों को साथ में लेके चलेंगे तो डेफिनेटली ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आते हैं। और एक जब टीम काम करती है एक साथ तो ज्यादा अच्छी तरह डिस्कशन करके रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि अल्टीमेटली मरीजों को फायदेमंद होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हम जानते हैं कि बहुत लोगों को खराटे मारने की आदत होती है रात को, जिसकी वजह से हाई बीपी और ये वाली दिक्कत भी कभी होती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का भी ट्रीटमेंट बहुत हद तक एक वेट लॉस है। तो ऐसे मरीज जो कि स्लीप स्टडी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद हम सीपैप मशीन उनको एडवाइस करते हैं लगाने के लिए, तो अगर वेट रिडक्शन होगा तो बहुत हद तक उन सब की पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए ये क्लिनिक ओवरऑल इन सब चीजों के ऊपर एम्फेसिस रहेगा। हमने अभी इस डायबिटीज डे के अवसर पे एक डायबिटीज वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जहाँ पे हम जगह जगह कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, RWA में हेल्थ टॉक देने जा रहे हैं। वहाँ के लोगों को डायबिटीज और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो जो भी उन लोगों के प्रश्न होते हैं या जो क्वेरीज हैं उनको वहीं पे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि डायबिटीज क्या है, कैसे है, ये सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह, पर आगे उसका बचाव कैसे करें और इलाज कैसे करें ये बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज हमेशा इलाज के लिए बात नहीं करनी, हमें प्रिवेंशन की भी बात करनी है। आजकल हम सुनते हैं कि डायबिटीज रिवर्सिबल है, तो क्या हम उसको किस हद तक रिवर्स कर सकते हैं, कब हम
सोचें कि दवाई अब देनी जरूरी है या कब तक नहीं, इन सब चीजों के लिए अब आज के टाइम में ये इंपॉर्टेंस है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड हम डायबिटीज को मैनेज करें। धन्यवाद।